हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में आपका जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे 5.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज के लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आप सभी बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 से आपके क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं जो कि आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 23 है क्वेश्चन नंबर। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, देन प्रूव दैट। और यहाँ पे देखो टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए साइन। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए एस बना लीजिए, यानी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, आपको जो प्रूव करके लाना है वो क्या लाना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपको प्रूव करके लाना है, यानी 4 - 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और क्वेश्चन में ये आपको कंडीशन दे रखी है। कैसे को जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले आप नोट कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो लिखिए गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी ये LHS आप ले लीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लेंगे। जो गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, LHS ले लेना है। तो मैं LHS की बात करूँ, LHS क्या है यहाँ पे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे LHS ले लिया। ठीक है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, अब जो साइन की पावर 6 थीटा है प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, इसको पावर को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, पावर को तोड़ेंगे। कैसे, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ साइन की पावर 2 थीटा का होल क्यूब, प्लस ऐसे ही आप लिख सकते हैं कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। आप पावर को जब सिंप्लीफाई करोगे, आप जब यहाँ पे पावर को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको भाई साइन की पावर 6 थीटा या फिर कॉस की पावर 6 थीटा दोनों ही बिल्कुल यही मिलेगा जो आपका LHS है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है मैं यहीं पे लिख दूंगी, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब मैं a की बात करूं तो a है साइन स्क्वायर थीटा, b की बात करूं तो b है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, जा करके क्या बनेगा, a प्लस बी, a क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फिर से स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस a क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। मैं यहीं पे लिखूंगी फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप लिखते जाइए, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, इसके जगह पे हम
1 कर देंगे, ठीक, इनटू, अब देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इस पावर को भी और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी पावर को आप तोड़िए किसमें, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको आप ऐसे लिख दो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कराने पर आपका यही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई जब कराओगे तो यही आ जाएगा, और क्या बनेगा जा करके, यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही तो आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको याद है। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab इधर आएगा, माइनस का ab हो जाएगा, माइनस का ab आ जाएगा, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे, ठीक है। मैं बाकी का ये इधर इरेज कर दे रही हूँ, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे। अब मैं a की बात करूँ तो a क्वेश्चन में है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, b है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, a है साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इधर इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर इरेज कर दे रही हूँ। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो नीचे यहाँ पे देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab, 2ab ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना था कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना था इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस का पहले से गिवन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपस में, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab माइनस का 2 फॉर्मूले में, और a कितना था साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू b यहाँ पे कितना था देखिएगा, b कितना था कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पहले से गिवन था, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती, 1, फॉर्मूला भी हमने लिख के बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिया, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, इंटू में है तो ऐसे लिख सकते हूँ, बिल्कुल लिख सकते हूँ, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए, ठीक। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे बताओ भाई,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे बताओ। यहाँ तक नोट हो गया, यहाँ तक नोट हो गया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और फिर बताइए हमको। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो गिवन क्या था आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। दोनों साइड आप बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायर। तो मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab, ठीक। इसी फॉर्मूले का जब आप यूज़ करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला ओपन कर दिया और इज इक्वल टू आपका एम स्क्वायर, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एम स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 लिख दिया प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस का 1, एम स्क्वायर माइनस का 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, तो आप कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, बाकी मैं इधर का इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को पुट करिए। यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी यहाँ पे देखिएगा, 1 माइनस 3 ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो था ब्रैकेट के अंदर, यही तो फर्स्ट इक्वेशन है। 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे, जो कि अभी हमने ये निकाल के रखी हुई है, कितनी है, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस 3, इसको ऐसे लिखो, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस का 1 और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4। देखिए हमको यही प्रूव करके लाना था कि 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 4, ये हमारा आ गया, ये हमने प्रूव कर लिया गया। तो ये आपका आ गया RHS, लिखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24,
A इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड B इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन सो दैट AB प्लस A माइनस B प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करके लाना है, देन शो करके, यानी 0 LHS को सॉल्व करेंगे RHS आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन कौन कौन सी वैल्यू है वो देखेंगे यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है कि A इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, B इज इक्वल टू क्या गिवन है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप क्या करोगे कि A इज इक्वल टू सेक थीटा को हम तोड़ लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस फॉर्मूला होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी तक तो आपको याद भी हो गए होंगे फॉर्मूले। ठीक, माइनस टेन थीटा को आप तोड़ लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे B इज इक्वल टू कॉसेक थीटा को तोड़िए 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को तोड़िए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ये फॉर्मूले नहीं याद है तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। यहाँ से आपको एलसीएम कितना मिल गया, कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, B इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पर आपको एलसीएम मिल गया साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये आपकी जो वैल्यू आई है एक की आ गई और एक ये इधर B की आ गई। अब आप LHS ले लीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या है यहाँ पे देखेंगे, LHS क्या है, AB प्लस A माइनस B प्लस 1 और इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। चलो करते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे, A की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, इंटू B की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस कर दो A, तो A की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, माइनस तो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे माइनस B, तो B की वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दो, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर ऊपर का पूरा मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि बाकी का कैलकुलेशन ऊपर करेंगे। देखो यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से तो माइनस का साइन थीटा होगा, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ से आपको एलसीएम मिल जाएगा कितना, एलसीएम कितना मिल जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, जब एलसीएम मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। चलो ठीक है, ठीक, साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस से ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन कर देंगे। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला साइन माइनस हो जाएगा और कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस था यहाँ पे और माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का साइन हो गया। ठीक, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से कुछ क्या कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ तक पहले नोट करो, यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। आगे चले, चलो देखो यहाँ से इन दोनों में एलसीएम कितना मिल रहा है बताओ, कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर डायरेक्टली ऐड कर देंगे यानी 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और क्या बचा, माइनस कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे क्या आ गया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आ गया वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या, और देखो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ एक चीज़ और, प्लस का कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा कैंसिल, ये मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्या बचा वो नोट करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस थीटा ऑलरेडी गिवन है और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कह लें, कॉस थीटा साइन थीटा कह लें या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ऊपर 0 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 0 आ गया, ये आपका आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट मॉड अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1
प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन कॉस थीटा वेयर, ये आपको कंडीशन दे रखी है। ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंडीशन अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी π/2 ग्रेटर देन थीटा एंड पाई। ठीक है, देखो, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये मॉड के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन है और ये प्रूव करके लाना है, यानी π/2 लेसर देन थीटा लेसर देन पाई। ठीक, देखो ये लेसर देन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में LHS क्या है, तो ये हमारा जो मॉड के अंदर वैल्यू दी है ये हमारी LHS है, तो LHS को हम लेंगे और सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मॉड के अंदर क्या है, √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये अब बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे रैशनलाइज कराना, तो मॉड अंडर रूट आप इसको रैशनलाइज जब कराओगे तो 1 माइनस पहले साइन थीटा लिखेंगे, इसको ऐसे ही नोट कर लो, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, यहाँ पे कितना है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसी के अपोजिट साइन से कर दो, यानी 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस अंडर रूट, सेम प्रोसेस यहाँ भी करो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कितना है, माइनस है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा से और मॉड था, तो मॉड अंडर रूट क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मॉड क्लोज कर लेंगे। ठीक है, मॉड बंद कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे इतना नोट हो गया। ठीक है, तो ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ये यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ। देखो यहाँ पे देखिए मॉड लगाएंगे, अंडर रूट ये क्या होगा, ये भाई ऐसे ही रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला होता है ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लीजिए, प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक स्टेप और लिखो इसमें कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों पे स्क्वायर है, मैं इसको होल स्क्वायर पूरे के कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, क्यों किया है, दोनों पे स्क्वायर था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसलिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या बचा कि मॉड 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से आपको एलसीएम कितना मिल रहा है, एलसीएम आपको मिल रहा है कॉस थीटा। एलसीएम देखिए सेम है ना कॉस थीटा, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐड करोगे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ पे देखो 1 और 1 2 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 2 अपॉन कॉस थीटा, इसको मॉड से बाहर कर लीजिए, 2 अपॉन कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब कॉस्ट यहाँ पे देखिए कंडीशन दे भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन डाल देंगे और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। यानी ये हमारा आ गया कितना, RHS। हैंस आप लिख सकते हैं प्रूव, क्योंकि माइनस का 2 अपॉन कॉस थीटा ही हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर आगे ठीक है, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26। देखो यहाँ पे देखेंगे हम कि TH इज इक्वल टू साइन की पावर H थीटा प्लस कॉस की पावर H थीटा, प्रूव दैट। नंबर 1, इसी का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको क्या प्रूव करके लाना है। नंबर 1, T3 माइनस T5 अपॉन T1। ठीक, और T5 माइनस T7 अपॉन T3 ये लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे TH था तो साइन की पावर H थीटा हो गया, कॉस की पावर H थीटा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी का फर्स्ट देखिए जो हमें प्रूव करके लाना है। यानी क्या है, T3 माइनस T5 अपॉन T1। इधर देख लीजिए, देखो यहाँ पे TH था तो साइन की पावर H थीटा प्लस कॉस की पावर H थीटा, ये गिवन है। ठीक है, अब इसमें T3 है तो क्या हो जाएगा, और इज इक्वल टू में, यानी LHS और RHS हमें देखना है इक्वल है या नहीं। T5 माइनस T7 अपॉन T3। ठीक है, अब यहाँ से T3 निकालेंगे, मैं इधर निकाल के देती हूँ। T3 कैसे निकालोगे, यहाँ पे H था तो साइन की पावर H थीटा प्लस कॉस की पावर H थीटा हो गया। यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, T5। तो जब T5 यहाँ पे देखो 3 था तो पावर 3 हो गई। अब यहाँ पे 5 है यानी T5 है तो साइन की पावर कितना हो जाएगा, 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा। ठीक है, यहाँ पे T1 है तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी साइन की पावर 1 थीटा कॉस की पावर 1 थीटा, यानी इसको मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकती हूँ। 1 पावर आप लिखिए या फिर ना लिखिए, इसकी पावर 1 लिखिए या फिर ना लिखिए। ठीक, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, T3 माइनस T5 अपॉन T1। ठीक है, तो T3 की वैल्यू कितनी है, साइन की पावर 3 थीटा, साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा, माइनस है तो माइनस है ना, माइनस का साइन लगाएंगे। और T5 की वैल्यू कितनी है, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा, और अपॉन में T1 की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस
क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 3 थीटा माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए, साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखो भाई आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद साइन साइन वाले को एक तरफ, यानी साइन थीटा साइन क्यूब थीटा और माइनस का साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा और माइनस का कॉस 5 थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे साइन की पावर 3 थीटा आपने जब कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, इधर बच गया 1 माइनस और इधर 3 पावर चली गई इसकी, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस इधर से कॉस की पावर 3 थीटा आपने निकाल लिया कॉमन, कॉस की पावर 3 थीटा कॉमन निकाला है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया इधर, और अपॉन में कितना आ गया, कॉस थीटा यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एलएचएस हम सॉल्व कर रहे थे। देखो यहाँ पे देखो, आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आप यहाँ पे लिखो साइन क्यूब थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या है कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, पुट कर दीजिए, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है तो मैंने निकाला साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन। जब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया तो यहाँ पे एक साइन थीटा बच गया, प्लस इधर एक कॉस थीटा बच गया, अपॉन में देखो जब कॉमन निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे पावर 3 थी ना, स्क्वायर गया साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन बच गया, इधर कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर चला गया, और कॉस क्यूब थीटा इससे 2 पावर तो चली गई, एक पावर बच गई यानी कॉस थीटा बच गया, और अपॉन में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया LHS सॉल्व करके, ये हमने सॉल्व किया LHS। ठीक है, अब हमें RHS भी सॉल्व करके यही लाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये मैं इरेज कर दे रही हूँ। देखो इसको मैं ये लिख देती हूँ, ये LHS आपका आया है साइन स्क्वायर थीटा, इधर लिख देती हूँ इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका LHS आया है। ठीक है, ये अलग ब्रैकेट में उधर रख देती हूँ क्योंकि इसको मैं इरेज कर देती हूँ इधर। अब RHS को सॉल्व करेंगे। देखो RHS क्या है, RHS यहाँ पे आपको गिवन है, RHS आपको यहाँ पे गिवन है T5 माइनस T7, T5 माइनस T7 अपॉन T3। ठीक है, देखो T5 यहाँ पे TH है तो पावर HS है, यहाँ पे T5 है तो क्या होगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा, माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस T7 कैसे आएगा, तो T की पावर 7 थीटा, T की पावर साइन की पावर 7 थीटा। ठीक है, T बोल दिया यहाँ पे, साइन की पावर 7 थीटा, T7 निकाल लेना, T5 निकाला तो साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया,
T7 निकालोगे तो साइन की पावर 7 थीटा और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा साइन। ठीक है, पहले जो LHS निकाला तो हमने बहुत ही अच्छे से अलग लिख के बताया, लेकिन ये मैं डायरेक्टली कर लूँगी, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भाई ब्रैकेट लगा दो, या फिर पहले या ब्रैकेट से माइनस ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये हो जाएगा कॉस की पावर 7 थीटा अपॉन T3 है तो यानी ये हो जाएगा साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है कि साइन वाले एक तरफ टर्म करने हैं और कॉस वाले एक तरफ, यानी साइन की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 7 थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा, कॉमन देखिएगा आपको मिल जाएगा साइन की पावर 5 थीटा। जब आप साइन की पावर 5 थीटा कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा आप कॉमन निकाल लीजिए, कॉस की पावर 5 थीटा आप कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, देखो साइन की पावर 5 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा यहाँ से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकल गया है ना। एक मिनट रुक जाइए, हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन की पावर क्यूब थीटा, साइन की पावर क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ठीक कॉमन निकल गया और इससे इसकी 2 पावर निकल गई तो 3 पावर बची, यानी साइन की पावर 3 थीटा प्लस और देखिए इसके अपॉन में भी कितना है, यहाँ पे आप लिखते जाइए, मैं लिख देती हूँ साइड में, इसके अपॉन में भी है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये देखिए यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर भी लगा करके लिख लिया। अपॉन में क्या है, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा या साइन क्यूब थीटा प्लस क्यूब थीटा। ठीक है, इसके अपॉन में ये था, मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसके अपॉन में यहाँ था तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये किया, इसके अपॉन में T3 था तो T3 की वैल्यू ये रख दी। ठीक है, फिर साइन की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 7 थीटा। ठीक, अपॉन में ये था, लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे अपॉन में लिखा नहीं था, स्पेस नहीं बचा तो मैंने उधर लिख दिया है। ठीक है, वो नोट कर लीजिएगा, अपॉन में है ये। ठीक, कॉस की पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना है, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, मैं ये पूरा इरेज कर रही हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं बची हुई है, मैं इधर कॉमन लूँगी तो इधर लिख दूँगी। ठीक है, देखो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे कितना, साइन की पावर 2 थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया आपने। जब कॉमन निकालिए तो यहाँ पे बच गया साइन की पावर 3 थीटा प्लस यहाँ पर कितना बच गया, कॉस की पावर 3 थीटा और अपॉन में कितना आ गया, साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। ठीक, इससे ये माइनस यानी कट जाएगा तो यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया RHS, ये आपका आ गया RHS। ठीक है, यानी LHS क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और हमारा RHS भी आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये यानी लिख दीजिए LHS
बराबर RHS। ठीक, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका सेकंड पार्ट जो है ये आप अपने मन से करिएगा और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।